ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर इशिता शगुन को ढूंढती है क्योंकि शगुन के पीछे अशोक के गुंडे पड़े हुए हैं। इशिता शगुन शगुन चिल्लाती है पर शगुन वहाँ से भाग जाती है और शगुन की मदद करने के लिए इशिता उन गुंडों के पीछे भागती है। यहाँ पर वह एक बड़ी सी नदी होती है जहाँ पर शगुन आकर रुक जाती है। शगुन को छुपने के लिए जगह नहीं होती। शगुन सोचती है कि कहीं पानी में ही चले जाए और यहाँ पर ही हम छुप जाए। यहाँ पर शगुन गहरे पानी के अंदर चली जाती है और वहाँ पर पानी के नीचे वो अपना नाक बंद करके पानी में ही छुप जाती है जब तक गुंडे न चले जाते। यहाँ पर गुंडे आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि ये लड़की यही तो थी, अभी कहाँ चली गई। यहाँ पर शगुन नीचे पानी की जो नदी होती है वहाँ पर बैठ जाती है। इशिता चुप चुप कर ये सब कुछ देख रही होती है। इशिता का जी बहुत घबरा रहा होता है कहीं शगुन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ पर इशिता काफ़ी चिंता में पड़ जाती है क्योंकि उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। तब तक यहाँ पर अशोक भी गाड़ी लेकर आ जाता है और गुंडों से कहता है कि मिली कहाँ है। तभी गुंडे कहते हैं कि सर, हमने तो बहुत ढूंढा पर यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अशोक कहता है कि जाओ दूसरी जगह ढूंढो, मैं भी यहाँ से जाता हूँ। यहाँ पर सारे गुंडे और अशोक चला जाता है। बाद में यहाँ पर इशिता आती है। इशिता चिल्लाती है शगुन शगुन। तभी यहाँ पर शगुन तो पानी में होती है। शगुन जैसे ही निकलने की कोशिश करती है, इशिता उसे कहती है कि शगुन, वहाँ पर मगरमच्छ है, वहाँ से हटो। इशिता वहाँ पर शगुन की मदद करने के लिए जाती है पर शगुन तो बच जाती है। इशिता का जो पैर होता है वो मगरमच्छ पकड़ लेता है। इशिता काफ़ी चिल्लाती है शगुन से। वो शगुन कुछ भी नहीं कर पा रही है। शगुन कहती है कि इशिता तुम रुको, मैं अभी कुछ तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पर इशिता कहती है कि शगुन तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ पर इशिता और रमन का बच्चा शगुन के पेट में है। इसी वजह से यहाँ पर इशिता शगुन से कहती है कि तुम चली जाओ शगुन यहाँ से, नहीं तो ये मगरमच्छ तुम्हें भी काट डालेगा। यहाँ पर शगुन देखती है कि ये उसकी बस की बात नहीं है। और ये एक हवे रोड पर जाती है और वहाँ से मदद मांगने की कोशिश करती है। शगुन वहाँ से चली जाती है और इशिता से कहती है कि इशिता तुम हिम्मत मत हारना, मैं अभी आई किसी न किसी को बुला कर लाती हूँ। तभी यहाँ पर शगुन जो है, जो लोग आ रहे होते हैं काम से, कुछ लोग वहाँ पर जाती है रोड पर और चिल्लाती है, कहती है कि मेरी यहाँ पर हमारी एक लेडीज़ है, वहाँ पर पानी में उसने मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज़। यहाँ पर कुछ आदमी होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हाँ मैडम, हम आपके साथ चलेंगे, कहाँ पर है हमें दिखाओ। तभी शगुन कहते हैं कि आप सब मेरे पीछे आओ, मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पर, बहुत जल्दी जल्दी जाना होगा, नहीं तो इशिता को कुछ भी हो सकता है। तब तक यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और इशिता वहीं पर ही होती है। यहाँ पर जो लोग होते हैं शगुन के साथ, वो सारे इशिता को बचाने के लिए आते हैं। वहाँ पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा होता है कि यहाँ पर खतरा है, जाने से मना किया होता है। पर यहाँ पर जब तक लोग आते हैं, इशिता काफ़ी घायल हो चुकी होती है। जगह जगह पर मगरमच्छ ने उसे काट लिया होता है। इशिता काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, पर यहाँ पर जब सारे लोग आते हैं, देखते हैं कि मगरमच्छ बहुत बड़ा है, तो इशिता को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और जो उनके हाथ में जो पावड़ा होता है, वो पावड़े से मगरमच्छ को वो मारने लगते हैं। शगुन काफ़ी डर जाती है कि कहीं इशिता के साथ कुछ गलत ना हो जाए और कहीं इशिता कुछ ना हो जाए। यहाँ पर शगुन को जैसे तैसे वो लोगों को पानी के अंदर भेजती है। वो लोग जो होते हैं सारे, वो इशिता को बचा लेते हैं और मगरमच्छ को अपने हाथ में जो पावड़ा होता है उससे मारने लगते हैं। इशिता पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से, इसे हमें अस्पताल लेकर जाना होगा, इसकी जान खतरे में है। तभी यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं कहते हैं कि मैडम, यहाँ पर तो एम्बुलेंस मिलना बहुत मुश्किल है। पर जैसे तैसे शगुन इशिता को अस्पताल लेकर आती है। बहुत सारे जख्म हो जाते हैं इशिता को, गले में, पैर में, हाथ में, जगह जगह। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि बहुत सारा खून बह चुका है और कम ही चांस बचे हैं इसके। तभी दूसरी तरफ अब रोमी और रमन दोनों इशिता को ढूंढ रहे होते हैं। मेडिकल पर पूछते हैं कि ये कोई लेडीज आई थी क्या यहाँ पर। तभी यहाँ पर रमन और रोमी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि इशिता नहीं मिल रही होती है। रमन कहता है कि इशिता को कुछ हो तो नहीं गया, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मैं क्या करूँ। यहाँ पर इशिता का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इशिता को ऑक्सीजन लगाया जाता है और फिर यहाँ पर उसकी जो सर्जरी होती है वो शुरू की जाती है। शगुन काफ़ी परेशान हो जाती है इशिता की इस हालत को देखकर। तभी यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसे मतलब यहाँ पर शगुन बाहर ही बैठी होती है। तभी यहाँ पर रमन और
रोमी दोनों खड़े होते हैं इशिता को ढूंढने के लिए। तब कुछ लोग आते हैं और अपने आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस लड़की को आज मगरमच्छ मार ही डालता, वक्त पे हम चले गए वरना वो लड़की आज मर ही जाती। तभी यहाँ पर रमन पूछता है कि कौन सी लड़की, आपने देखा है क्या? तभी वो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, 2 महिलाएं थी और एक महिला को मगर ने पानी में पकड़ लिया था, हमने ही बचाया था। रमन उनसे पूछता है कि कौन से कपड़े पहने थे। एक आदमी बताता है कि मरून कलर की साड़ी में थी। तभी यहाँ पर रमन को याद आता है कि हाँ, इशिता ने ही वो साड़ी पहनी थी। यहाँ पर रोमी कहता है कि भैया हमें अस्पताल जाना होगा। रमन पूछता है कि कौन से अस्पताल में है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर नज़दीकी एक अस्पताल है, वहीं पर ही उसे हमने भेजवाया है। तभी यहाँ पर शगुन काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि इशिता को क्या हुआ, वो ठीक तो हो जाएगी ना। नर्स कहती है कि आप बाहर जाओ और ये फॉर्म भर के आओ जल्दी से। शगुन रोती है और कहती है कि इशिता को ठीक तो हो जाएगी ना, वो बहुत चिल्लाती है। तभी यहाँ पर शगुन जाने ही वाली होती है, दरवाज़ा खोलती है। तभी यहाँ पर शगुन को रमन और रोमी दोनों नज़र आते हैं। शगुन डर जाती है कहीं रोमी और रमन उसे देख ना ले, क्योंकि यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि शगुन जिंदा है। यहाँ पर इशिता सोचती है काफ़ी सोचती है और देखती है कि ये कहीं मुझे देख ना ले। यहाँ पर शगुन डर जाती है और वहीं पर चुप जाती है रूम में। तभी यहाँ पर रमन और रोमी वहीं पर या जहाँ पर इशिता को रखा होता है वहीं पर ही जाने वाले होते हैं। तभी एक नर्स आती है और उन्हें कहती है कि आप किसे ढूंढ रहे हो, इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पर नहीं है, दूसरे रूम में है, तो वहाँ पर जाकर देखो। रमन और रोमी वहाँ से चले जाते हैं। शगुन बाहर जाती है, देखती है कि रमन और ये चले गए हैं। शगुन काउंटर पर जाती है और फॉर्म फिल करती है और कहती है कि इशिता बच जानी चाहिए, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी रमन इशिता सॉरी यार शगुन का आवाज़ सुनता है और वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये तो शगुन का आवाज़ है। वो धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और देखता है कि यहाँ पर शगुन रो रही होती है और बता रही होती है कि मैं ये फॉर्म भर देती हूँ, पर तुम इशिता को बचा लेना, क्योंकि उसका बचना बहुत ज़रूरी है। रमन जैसे ही नज़दीक जाता है, यहाँ पर नज़दीक जाने के बाद उसे पता चलता है कि शगुन तो जिंदा है। शगुन की तरफ देखते ही रमन एकदम से हैरान हो जाता है। शगुन को भी ये पता नहीं चलता कि वो उसके पीछे रमन है। जैसे ही शगुन पलटकर देखती है, रमन एकदम से चौंक जाता है शगुन को देखकर और रमन रोने लगता है और शगुन की तरफ देखता है। शगुन बिना कुछ बोले ही उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि वो भी शौक हो जाती है कि कैसे मैं रमन के सामने आ गई, अब तो सारा चिट्टा खुल गया है। यहाँ पर रमन शगुन के पेट की तरफ देखता है और इशारे में पूछता है कि मेरा बच्चा। तभी शगुन हाँ कहती है, पर रमन जोरदार का जो थप्पड़ लगाता है शगुन के कान में। शगुन रोते हुए कहती है कि रमन मेरी बात तो सुनो। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए इशिता ने अपनी जान जोखिम में डाली, हर बार तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई। शगुन बताना चाहती है कि इशिता, तब तक यहाँ पर रमन उसे चुप करवा देता है और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से इतना बड़ा प्लान तुमने किया और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। यहाँ पर रमन कहता है कि अभी के अभी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। रमन अपने घर लेकर जाता है शगुन को। यहाँ पर शगुन रमन को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि रमन रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर रमन इतना गुस्सा होता है कि